होपफुली पूरा व्यू आ रहा हो। देखूं क्या? देख लो एक बार, ऐसा ना हो कि सारी मेहनत ही बर्बाद हो जाए। बाहर से देख लो एक बार। ये वीडियो आज का हम बना रहे हैं टाटा टिगोर की सर्विस कॉस्ट के बारे में। अभी हमारे पास टाटा टिगोर है 1.2 पेट्रोल मैनुअल, 2021 का मॉडल है, मोनीश की कार है ये। और इसका हम वीडियो बना रहे हैं सर्विस के बारे में। तो हम आपको बताएंगे डिटेल्ड 6-7 साल के अंदर टाटा टिगोर के अंदर सर्विस कॉस्ट कितनी आती है, हर सर्विस में टाटा के स्केड्यूल के हिसाब से क्या क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए, और जो टाटा टर्म्स यूज़ करता है उसका मतलब क्या है। सो वीडियो काफ़ी डिटेल्ड होने वाला है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन हैवी भी रहेगा। तो आपको कहीं भी आपको लगता है कि आपको कोई क्वेरी है या आपके पास ऑलरेडी टाटा टिगोर है जिसमें आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप बेझिझक होके हमले को कमेंट्स में पहले शुरू करते हैं सर्विस से। टाटा बोलता है कि पहली 3 सर्विस फ्री हैं। तो एक तो मैं बता दूं, फ्री सर्विस का मतलब क्या होता है। फ्री सर्विस का मतलब होता है ओनली लेबर फ्री। सर्विस के अंदर अगर कोई भी पार्ट चेंज होता है या कोई चीज़ ऑयल डाला जाता है तो उसका पैसा लिया जाता है। सिर्फ जो लेबर चार्ज होता है वो फ्री होता है, अदरवाइज़ और कुछ फ्री नहीं होता है। तो टाटा बोलता है पहली सर्विस होगी 2 महीने या 1500 किलोमीटर पर, दूसरी सर्विस होगी 6 महीने या 7500 किलोमीटर, और तीसरी सर्विस होगी 1 साल या 1500 किलोमीटर पे। इन 3 को वो फ्री बोलता है। इसमें जो पहली 2 है, सेकंड मंथ पे और 6 मंथ पे, ये दोनों आपकी जनरल चेकअप है, ये फुल फ्लेज सर्विस। एक चीज़ मैं पॉइंट आउट कर दूं, मेरा जो फर्स्ट फ्री सर्विस था वो 1618 किलोमीटर में हुआ था। आपने कितना बोला? 1500 बोला। हाँ। ठीक है, तो ये सही था। एंड दिस वाज सितंबर, गाड़ी ली थी जुलाई में 2021। ठीक है। फिर जनवरी में आपने सेकंड सर्विस भी बोला, सेकंड सर्विस था जनवरी में, एंड दैट वाज 3298, मतलब ऑलमोस्ट 3300। ठीक है। सो दैट्स सितंबर टू जनवरी, मतलब 4 महीने में। 4 महीने हुआ। हाँ। 4 महीने। तो एंड दिस वाज, वो ना फ्री था, बट वो सिर्फ जैसे कि हिमांशु ने बोला कि वो ऑयल सॉरी द लेबर वाज फ्री, बट देयर वाज अ सिग्निफिकेंट चार्ज, और वो 5000 रुपये के आसपास में। 5000 में मतलब उन्होंने कुछ आपका चेंज किया था, कुछ मेजर काम किया था। अदरवाइज मतलब लेबर चार्ज भी 1000 रुपये होता है, बट 5000 तो कुछ बड़ा डाला था। जबकि 6 महीने वाली सर्विस पे को आइडियली कुछ डलना नहीं चाहिए, या तो कुछ ब्रेक पैड्स वगैरह में दिक्कत आई होगी। नहीं, ब्रेक पैड्स तो नहीं था फॉर श्योर। ब्रेक पैड तो अभी तक ठीक चल रहा था छूट। बट आपका कहने का मतलब है 6 महीने वाली जो चेकअप होता है उसके अंदर भी इनका 5000 रुपये खर्चा आया था। आइडियली वो नहीं आना चाहिए था एज पर टाटा स्केड्यूल जो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है। हाँ, आई होप, मतलब आई विश मेरे को याद होता कि एग्जैक्टली क्या होता। हो सकता है कुछ चेंज हुआ था, बट हुआ तो था। 5000 खर्चा तो हुआ है। तो हाँ। और एक चीज़ और कि ये जो हम बोल रहे हैं ना 1500 या 7500 किलोमीटर, इसका मतलब होता है जैसे पहली सर्विस है 2 मंथ या 1500, इसका मतलब होता है विच एवर इज अर्लियर। या तो आपके पहले 2 महीने खत्म हो गए तब करवा लो, या आपका 1 ही महीना खत्म हुआ लेकिन आपकी गाड़ी 2000 चल गई, मतलब आपके 1500 किलोमीटर पार हो गए, तब सर्विस करवा लो। ये प्रेस्क्राइब्ड शेड्यूल है। और हर OEM ये बोलता है अगर आप प्रेस्क्राइब्ड शेड्यूल फॉलो नहीं करोगे, सर्विसेज मिस करोगे, तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाती है, वारंटी इंटैक्ट नहीं रहती। इसलिए टाइम पे सर्विस करवानी चाहिए। जैसे 1500 का शेड्यूल था, इन्होंने 1600 पे करवाई। इनके जब टाइम पहले 2 चेकअप है। आगे चलते हैं। तीसरी जो सर्विस है वो एक्चुअल में आपकी सर्विस है जो पहले साल पे फर्स्ट ईयर ख़त्म होने पे या 15000 किलोमीटर होने पे होती है। वहाँ से आपका एक्चुअल काम चालू होता है। और उसके अंदर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इंजन ऑयल और इंजन ऑयल फ़िल्टर, इंजन का ऑयल बदलेंगे वो, और इंजन ऑयल का जो फ़िल्टर होता है उसको चेंज करेंगे। और इसके साथ साथ टाटा रेकमेंड करता है हर सर्विस में अलाइनमेंट बैलेंसिंग करें। बाकी OEMs रेकमेंड नहीं करते, लेकिन टाटा बोलते हैं हर सर्विस में आप आओगे अलाइनमेंट बैलेंसिंग आपको चेक करवानी है। तो बेसिक सर्विस है ये, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ें चेंज होंगी। और इसकी कॉस्ट जो अलाइनमेंट बैलेंसिंग का मैं वही बोलना चाहूँगा कि वो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इसको टाटा से करें। इनफैक्ट ना ही करें तो बेटर है। वाई आई एम सेइंग दिस इज़ बिकॉज मैंने देखा है, एज़ पर एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि वो जो क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज़ करते हैं, दे आर नॉट द लेटेस्ट वंस, दैट इज़ फॉर श्योर। वो कुछ तो पुराना चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ देयर। एंड जब आप 500-600 में बाहर अच्छे खासे क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स में करा सकते हो, तो आप ज़बरदस्ती अंदर जाके 1500-2000 रुपये क्यों देंगे? कोई सेंस नहीं बनता। एटलीस्ट आई डोंट फील सो।
और ये वही वाली बात है जो इन्होंने बताई, अच्छे इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं करते। ये ख़राब फीडबैक है टाटा का जो बहुत सारे टाटा के यूज़र्स देते हैं कि टाटा ने गाड़ियाँ तो अच्छी बना ली हैं बट सर्विस में अभी भी बहुत सारा काम बाकी है जो टाटा को करना है। एक्चुअली हिमांशु, एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ टाटा की बात नहीं, कोई भी कंपनी में आप सर्विस सेंटर में आप जब मारुति में भी जाओ, hyundai में भी जाओ, द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स देयर, इट इज़ मच बेटर आउटसाइड। ये पूरा मार्केट ही जो है अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग का, ये बाहर ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, कंपनी के अंदर इट इज़ मोर लाइक और महंगा भी होता है, महंगा भी होता है वो है। और मारुति की सर्विस से तो मैं वैसे ही खुश नहीं रहता हूँ। मारुति की सर्विस बल्क में होती है बट क्वालिटी बहुत ख़राब है मारुति की सर्विस की। आगे चलते हैं। तो पहली सर्विस में आपको बता रहा था, पहली सर्विस की जो कीमत आएगी 2430 रुपये आएगी, जो 15,000 किलोमीटर पे होती है। ये प्रेस्क्राइब्ड स्केड्यूल के हिसाब से सर्विस की कीमत आती है और इसके अंदर लेबर फ्री है क्योंकि ये पहले साल वाली सर्विस है। उसके बाद पहला साल बीत गया आपका, उसके बाद टाटा रेकमेंड करता है हर 7500 किलोमीटर के बाद आपका एक जनरल चेकअप होगा और हर 15,000 किलोमीटर पे आपकी एक सर्विस होगी। तो एक साल के बाद 1.5 साल वाला 15,000 वाला जो मेरा था वो सेकंड पेड सर्विस था, एक्चुअली फर्स्ट पेड सर्विस नहीं था। अच्छा। फर्स्ट पेड सर्विस 10,000 पे था मेरा। अच्छा, आपका 10,000 पे करता उन्होंने, मतलब हाँ, फर्स्ट पेड सर्विस में फर्स्ट पेड सर्विस ऑलमोस्ट 2500 लगे थे और जो सेकंड पेड सर्विस था वो 6,500 रुपये लगे। 6,500 की थी। जो मैं आपको ये बता रहा हूँ 2400 वाली, वो उन्होंने 6,500 की कर दी एक तरह से। उसके बाद 1.5 साल पे 22,500 पे आपका चेकअप होगा। उसके अंदर सिर्फ चेक किया जाएगा कोई तेल ऑयल कम है, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं तेल पानी चेक करना। ऑयल चेक करेंगे, ब्रेक ऑयल चेक करेंगे, ये सब चेक करेंगे। कुछ कम है, कूलेंट कम है तो उसे टॉपअप कर देंगे और कोई गाड़ी में जनरल दिक्कत आती है तो उसे ठीक कर देंगे। बट अदरवाइज़ मेजर इंजन ऑयल वगैरह चेंज नहीं होता है उसमें, तो वो सर्विस नहीं होती, चेकअप होता है। फिर अगली सर्विस आती है सेकेंड ईयर पे, जिसको टाटा 5th सर्विस बोलता है बट वो एक्चुअल में सेकंड सर्विस है। 30,000 किलोमीटर या सेकंड ईयर पे, उसके अंदर भी आपका सेम वही होगा जो पहली वाली सर्विस में हुआ था। इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर और अलाइनमेंट बैलेंसिंग एज रिकमेंडेड बाय टाटा। लेकिन इसकी कीमत बढ़ जाती है, इसकी कीमत आती है 4,896 रुपीज़, क्योंकि 30,000 वाली सर्विस से आपका लेबर चार्ज लगना चालू हो जाता है और अब से हर सर्विस में आपका लेबर चार्ज लगेगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 2.5 साल वाली सर्विस जो है 37,500 किलोमीटर पे होनी चाहिए, वो भी एक चेकअप है। और इस हर चेकअप का प्राइस भी रखा हुआ है टाटा ने, फ्री चेकअप नहीं है, 1,000 रुपये लेते हैं वो इस चेकअप के। 2.5 साल के बाद थर्ड ईयर या 45,000 किलोमीटर, दिस इज़ योर एक्चुअल सर्विस, जिसे टाटा की नंबरिंग में 7 सर्विस बोला जाता है। इसके अंदर आपका इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर तो चेंज होगा ही होगा, यहाँ से आपके बाकी काम शुरू हो जाते हैं क्योंकि ये आपका 3rd साल हो गया है। 3rd ईयर पे आपके स्पार्क प्लग्स भी चेंज होंगे और इसके साथ साथ इंजन कूलेंट और इंजन का एयर फिल्टर चेंज होगा। इसमें मैं 2 चीज़ें खास ये इंपॉर्टेंट बता दूं आपको। इंजन कूलेंट तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, टाटा ने प्रिस्क्राइब करा है कि आपको चेंज करवाना है। एयर फिल्टर जो है इंजन का, टाटा बोल रहा है 30,000 पे होगा, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके यूज़र पे। अगर आपकी गाड़ी ऐसी सिटी में चली है जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है तो आपका वो पहले भी चेंज हो सकता है। राजस्थान में कोई भी जैसे राजस्थान में, चलो हाँ वहाँ पे हो गई, और अब तो एनसीआर में भी बहुत धूल मिट्टी रहती है। तो अच्छा, और एक और चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा स्पार्क प्लग्स के बारे में कि जैसे कि हिमांशु ने बोला कि स्पार्क प्लग्स जो हैं वो 3 साल के आसपास में अकॉर्डिंग टू टाटा चेंज होने चाहिए। बट रियल वर्ल्ड जो सिनेरियो है ना, वो हमेशा हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है, यहाँ भी यही होता है, वो बिल्कुल अलग हो जाता है। ये मैं तो देखा 1-1.5 साल में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी थी पिकअप वगैरह में, तो मैंने एक बार चेक कराया तो पता चला स्पार्क प्लग उसको मैकेनिक ने देखा, साहब ये तो जले हुए हैं। तो वो मतलब सारे के 2-3 होते हैं उसमें, 3 में से 2 जल चुके थे उसको ऑलरेडी 1.5 साल में। और 1.5 साल सोचो आप, मतलब तो ऑब्वियसली आई हर्ड इवन हिमांशु वाज सेइंग कि मारुति ह्युंडई में तो काफ़ी लंबे चल जाते हैं, थोड़ा सा 1 लाख किलोमीटर तक। तो उसको चेंज करके अगर आपके गाड़ी में भी ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप NGK के स्पार्क प्लग्स लगाइए, इरिडियम वाले या रेगुलर वाले। इरिडियम इज़ मच मोर एक्सपेंसिव, रेगुलर वाला भी वही काम करता है, बट वो ज़्यादा लंबे चलते हैं, ये बात है। हाँ, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टाटा की गाड़ियों में वो खुद ही बोलते हैं कि 3 साल बाद स्पार्क प्लग चेंज हो जाएगा, ठीक है, और एक्चुअल में वो 1.5 साल में चेंज हो जा रहा है। ये लाइव यूज़र का फीडबैक है। लेकिन आपको फॉर रेफरेंस ये बता दूं, मारुति ह्युंडई में स्पार्क प्लग जो हैं इंजन के बहुत लेट जाके चेंज होते हैं। मैंने देखा है कि 1 लाख किलोमीटर तक चेंज नहीं होते हैं। डिपेंड करता है, किसी गाड़ी में दिक्कत आ जाए तो अलग बात है, बट 90% से ज़्यादा केसेस में दिक्कत नहीं आती है। और फॉर रेफरेंस टोयोटा इनोवा का मैं बता दूं,
टोयोटा इनोवा में टोयोटा प्रिस्क्राइब करता है कि आपके स्पार्क प्लग चेंज होंगे 10 साल या 1 लाख किलोमीटर के बाद। उससे पहले वो खुद ही नहीं प्रिस्क्राइब करते, वो कहते हैं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। इवन आप फॉक्सवैगन की गाड़ियाँ ले लीजिए, उनकी भी प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल में स्पार्क प्लग्स का मेंशन नहीं है 10 साल तक, उसके बाद चेंज करते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड ईयर, 45,000 किलोमीटर पे मेजर काम हो रहा है, स्पार्क प्लग वगैरह चेंज हो रहे हैं और इसकी कीमत जो आ रही है वो आ रही है 6389 रुपीज़। ये जो मैं आपको प्राइसेस बताता जा रहा हूँ ना, ये आपको एक आइडिया देने के लिए है, लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ जितनी प्राइसेस मैं बता रहा हूँ ये मिनिमम कॉस्ट है। 6389 लिखा हुआ है ना, तो आपकी एक्चुअल सर्विस कॉस्ट इतनी या इससे ज़्यादा आएगी। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि भाई मैंने ये गाड़ी ली तो इतना खर्चा तो मेरा होने ही वाला है, कुछ और छोटा मोटा काम निकलेगा तो उससे ज़्यादा ही होगा, जैसे इनका स्पार्क प्लग पहले ही। तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव वही है कि आपको हर साल पता रहे कि आप कितना डाल रहे हो गाड़ी के अंदर, कितना आपको वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रही है, बेसिकली कितना आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आ रही है टोटल में आपकी, और आपको गाड़ी की सर्विस करवानी है तो आपको मतलब अवेयरनेस हो जाएगी क्या करवाना चाहिए क्या नहीं करवाना चाहिए। 3 साल के बाद 3.5 साल पे वही चेकअप होगा 1000 रुपये का, उसमें और कोई काम नहीं होगा, चेकअप किया जाएगा। फिर अगली सर्विस आती है एज़ पर टाटा नंबरिंग, वो 9th सर्विस है और वो है 4th ईयर वाली 60,000 किलोमीटर वाली सर्विस। इसके अंदर भी आपका इंजन ऑयल फिल्टर चेंज होगा और अलाइनमेंट बैलेंसिंग होगी, ये आपकी नॉर्मल वाली सर्विस होगी। लेकिन यहाँ पर आपके ब्रेक फ्लूइड भी चेंज होगा, ये मैंने आपको 4th ईयर में बताया है। और मैं एक चीज़ और मिस कर गया बताना, जो आपकी सेकंड सर्विस थी 30,000 वाली, उसमें भी ब्रेक फ्लूइड चेंज होना था आपका। हिमांशु एक बात बताओ, अगर ब्रेक फ्लूइड क्या आपको सच में लगता है कि ब्रेक्स कमज़ोर हो रहे हैं तभी चेंज करना चाहिए, या फिर वो कह रहे हैं तो कर देना चाहिए? अगर मैं बाकी OEMs की बात करूं, टाटा का मेरा एक्सपीरियंस कम है, मारुति, हुंडई, टोयोटा और फॉक्सवैगन ब्रेक फ्लूइड तभी चेंज करते हैं जब गाड़ी में दिक्कत लगती है, अदरवाइज ब्रेक फ्लूइड चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है। और Which means you can probably avoid this. अवॉइड दिस, पर टाटा में नहीं कर सकते हो आप। टाटा वाले खुद बोल रहे हैं, टाटा ने लिखा हुआ है अपनी ओनर्स मैनुअल में कि आपका जो ब्रेक फ्लूइड है वो हर 2 साल में चेंज करवाना है। अगर आपका ब्रेक सही भी चल रहा है तो भी वो रेकमेंड करते हैं कि इतना ही लाइफ है उसकी, 2 साल बाद चेंज करवाना ही करवाना है आपको। इट इज़ टाटा रिकमेंडेड। तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। और जो रिकमेंडेड शेड्यूल है ना, वो आपको चीज़ें चेंज करवा लेनी है, उसमें रिस्क नहीं लेना है कि ब्रेक फ्लूइड वो कह रहे हैं 2 साल ही लाइफ है तो 2 साल बाद चेंज करवा लो। अलग चीज़ ये है कि आपका 1 साल में ही दिक्कत आ गई तो आपको चेंज करवाना पड़ेगा, लेकिन 2 साल के बाद तो चेंज करवाई लो, उसमें बात वही है ना कि हाँ। 2.5 साल ही हुआ है मेरे गाड़ी को, अब ये जहाँ तक पहुँच चुके हैं मेरी गाड़ी की ओनरशिप से आगे निकल गए वो। तो अभी मेरे वो स्टेज आया नहीं, जब आएगा तब मैं भी आएगा तो फिर से बताऊंगा। अगली बार वाली सर्विस में आपका बिल बनने वाला है। और उसके बाद 4थे साल की सर्विस हमने बात कर ली, 4.5 साल पे चेकअप होगा 1000 रुपये का। अगली चलते 5वें साल या 75,000 वाली सर्विस, जो टाटा की नंबरिंग के हिसाब से 11th सर्विस है। इसके अंदर इंजन ऑयल फिल्टर, और इसके अंदर ये इसी सर्विस में हो रहा है, ये जो 5वें ईयर की सर्विस है, फ्यूल फिल्टर चेंज होगा। फ्यूल फिल्टर होता है बेसिकली आपका पेट्रोल वाला फिल्टर, जो आपका पेट्रोल है वो भी उसमें से फिल्टर होके जाता है। ये फ्यूल फिल्टर भी ऐसी चीज़ है कि बाकी OEMs में इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर टाटा बोलता है फ्यूल फिल्टर आपको चेंज करवा लेना चाहिए। वो बोलते हैं ये चेंज कर रहे हैं उसको 5 साल बाद, तो हर 5 साल बाद फ्यूल फिल्टर चेंज होगा, उतनी उसकी लाइफ होती है। पहले दिक्कत आ जाए तो अलग बात है, बट टाटा बोलता है 5 साल बाद चेंज करवाना। बेसिकली 4 टाइप के फिल्टर होते हैं गाड़ी में, एक है एयर फिल्टर, एक है फ्यूल फिल्टर, एक है ऑयल फिल्टर और एक AC फिल्टर। मेनली यही होते हैं। और फ्यूल वाला ऑब्वियसली पेट्रोल टैंक में होता है, ये आपको मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और एयर फिल्टर जो है वो जब कचरा जनता है गाड़ी में अंदर इंजन में, तो उसके लिए होता है। AC तो AC के लिए, और जो ऑयल फिल्टर होता है वो इंजन ऑयल का फिल्टर के लिए होता है। और बस ये हो गया आपका 5वें साल वाली सर्विस। 5.5 साल पे 82,500 किलोमीटर पे आपका जनरल चेकअप होगा 1000 रुपये का। उसको स्किप करके आगे चलते हैं। टाटा की 13th सर्विस, जो कि 6th ईयर वाली सर्विस होगी 90,000 किलोमीटर पे। अब इसमें फिर से स्पार्क प्लग चेंज होंगे, ठीक है, ये टाटा बोलता है। इससे पहले भी हो जाए तो हो जाए, बट तब तो करवाने ही पड़ेंगे। इंजन ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, कूलेंट भी चेंज होगा, एयर फिल्टर भी चेंज होगा। 3 साल में 2 बार हो गया ना, तुम्हारा सॉरी 3 साल में एक बार, हर 3 साल में एक बार होगा आपका, ठीक है। तो ये वाली सर्विस आपकी, इसकी कॉस्ट जो आई 90,000 वाली की सर्विस की आपकी, और इसमें ब्रेक फ्लूइड भी चेंज हुआ, क्योंकि ब्रेक फ्लूइड आपका हर 2 बार होता जा रहा है। तो उस हिसाब से आपकी 6613 इसकी कॉस्ट आती है, ये 6 साल वाली है, ठीक है। इसके बाद आपकी अगली सर्विस जो है 6.5 साल पे चेकअप है, और 7 साल वाली सर्विस है
वो 1,05,000 किलोमीटर पे होगी और उसके अंदर आपका जनरल होगा। ये फिर अगेन से बेसिक वाली सर्विस है, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर और अलाइनमेंट बैलेंसिंग। तो ये थी टेंटेटिव कॉस्ट जो आपको बताई मैंने। कोई भी कॉस्ट आपकी 8,000 6,000 से ज़्यादा नहीं जा रही है एज़ पर टाटा, लेकिन अब वही चीज़ें जल्दी चेंज हो जाएंगी तो आपकी प्राइस बढ़ जाएगी। आप किसी कोई सर्विस करवाने गए, आपके ब्रेक शू घिसे हुए, तो आपको वो चेंज करवाने पड़ेंगे। यहाँ मैं एक चीज़ जस्ट छोटा सा चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि आप सर्विस जाते हो, आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ रहो। मतलब आप उस गाड़ी को अकेले मत छोड़ के जाओ, वहाँ रहो ताकि आपको पता रहे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। क्योंकि अगर ब्रेक शू सच में घिसा हुआ है तो ही इट मेक सेंस कि उनको चेंज करवाना। तो आप देख सको कि कितना जब गाड़ी घिसा हुआ है। जनरली लिफ्ट किट पे चढ़ती है तो आपको नीचे से दिख ही जाएगा कि वो ब्रेक शू कितना घिसा हुआ है सच में घिसा हुआ है कि बस वो बोल रहे हैं कि घिसा हुआ है। तो यू कैन अकॉर्डिंगली डिसाइड। करेक्ट। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, एयर फिल्टर ब्रेक फ्लूइड टाटा रिकमेंड करता है हर 2 साल पे चेंज होगा। ट्रांसमिशन फ्लूइड जो गियर बॉक्स का फ्लूइड होता है टाटा रिकमेंड करता है हर 5 साल पे चेंज होगा। स्पार्क प्लग मैनुअल के लिए है, राइट? मैनुअल के लिए, हाँ। हाँ, ये चीज़ आप याद टाटा रखेंगे, टिगोर पेट्रोल मैनुअल के लिए। ऑटोमेटिक के लिए मुझे उम्मीद है कि सेम होगा क्योंकि वो AMT ट्रांसमिशन है। टेक्निकली बैक एंड पे वो सेम ट्रांसमिशन है, बट उसमें कुछ और एडिड कॉम्प्लेक्सिटी भी हो तो अलग सकती है। होगा ना? नहीं, बैक एंड पे तो वो मैनुअली होता है ना, मतलब इट इज़ ऑटोमेटिक। उसके ऊपर एक्चुएटर्स लगे होते हैं, ऑटोमेटेड मैनुअल है, बट बैक एंड पे वो काम तो मैनुअल की तरह ही करता है। तो ब्रेक मतलब ट्रांसमिशन का फ्लूइड उसमें सेम होगा, तो खर्चा सेम ही होना चाहिए उसमें, बट अगेन वो उसकी मैनुअल में चेक करना पड़ेगा। तो मैं आपको इंटरवल बता रहा था, स्पार्क प्लग का 3 साल है, ट्रांसमिशन फ्लूइड का 5 साल है, ब्रेक फ्लूइड का 2 साल है और कूलेंट का एवरी 3 ईयर्स है। इन टाइम पे आपके ये सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए। तो ये वीडियो था गाइस आपको आइडिया देने के लिए कि टाटा टिगोर आपके पास है या आपको नॉलेज नहीं है तो आप सर्विस करवाने जाओ, आपको पता लग जाए क्या करवाना चाहिए। या आप टाटा टिगोर लेने का प्लान कर रहे हो, आप मेंटेनेंस कॉस्ट देखना चाहते हो कितना खर्चा आएगा, उसके लिए नई या पुरानी दोनों केस में। हिमांशु, आई वुड आल्सो लाइक टू पॉइंट आउट कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये टिगोर ही हो। इनफैक्ट टाटा का कोई और सिमिलर कार टियागो या ऑल्ट्रोज भी अगर आप लेते हो तो आई एम गेसिंग बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं मोर लेस सिमिलर ही होगा। क्योंकि जो सर्विस कॉस्ट है ना वो आपके इंजन गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन में डिपेंड करती है। 1.2 लीटर कॉमन है। हाँ, तो उनमें सेम इंजन है तो सेम सर्विस कॉस्ट रहेगी। और CNG में थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा अलग हो सकता है, ऑटोमेटिक में थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, बट ओवरऑल मतलब हाई लेवल पे यही रहेगा। अगर गाड़ी का इंजन सेम है तो सर्विस कॉस्ट सेम रहेगी क्योंकि वो इंजन पे ही डिपेंड करती है। तो ये था वीडियो। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कुछ और सवाल है, कोई ऐसी चीज़ आपको लगती है जो हमने कवर नहीं करी, तो प्लीज़ कमेंट करो, वी विल बी हैप्पी टू आंसर। बाकी वी होप इट दिस वीडियो हेल्प्स यू इन डिसाइडिंग और आपको थोड़ा इन्फॉर्म डिसीजन, हम चाहते हैं कि आप इन्फॉर्म डिसीजन लें जब आपका सर्विस हो। आपको ये ना लगे कि ये लोग हमें चूना लगा रहे हैं, क्या पता सही हो क्या पता नहीं हो। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट, जैसे मैंने कहा था कि एक तो आप वहाँ रहिए, दूसरी बात उनको ना हमेशा अपने आप से आपने फ़ोन पे बोल दिया ये कर देना, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे ना तो गड़बड़ हो सकता है। व्हेन आई वाज ओनिंग एन ऑल्टो K10 मारुति में ये दिक्कत नहीं होती थी ऑनेस्टली, मैं बता देता था, वो कर देते। बट यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा चाबी घुमाना पड़ता है, तो हो सकता है आपको भी थोड़ा चाबी घुमाना पड़े, तो वो आप उसके लिए थोड़ा सा तैयार रखना। बाकी गाड़ी तो बढ़िया है, जैसा पीपल चैलेंजेस पता ही है आपको। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी कंसिडर लाइकिंग द वीडियो, सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड कमेंट फॉर एनी मोर क्वेश्चंस। थैंक यू।